इससे क्या फायदा हो जाएगा जी? मुझे कितने मिले? मेरे को 6 चांस मिलते हैं बेटा, जनरल होगा ना, जनरल को 6 चांस। बिल्कुल बेटा, 6 के 6 में फेल होके दिखाया सर। रह कित गए आप? सबने जाने बेटे, रह ही गए। कितने? अरे वो एक बात पूछूं मैं, जो बच्चा 2 से ज्यादा चांस ले लेता है उसको कोई ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, चौथे चांस में भी लोग आईएएस निकाले हैं और अभी तक भी निकालते हैं, और वो टॉपर 1 to 10 है 4 चांस में निकालने वाले जी। पहले भी निकाल क्या रहेगा? क्या कर सकते, चलिए रिकॉर्ड करें, जैसे पहले निकालते हैं। अब पॉपुलेशन करेंगे सर बताओ पूरा 1 घंटा। ये सब तो फालतू बात होगा, ये सब मैं रिकॉर्ड करूं? कौन सा डे है आज? नहीं, आप बता दो ना, हमारे टाइम पे बाद में। देखिए, इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी मैंने आप लोग को बता दिया था, तो आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं, मैं तो उतना हूं नहीं। ऐसे क्या कर रही है? तो ये बताओ, लंदन न्यूज़ जो भी था, भारत का सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा है? मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, ओवरऑल नहीं, ठीक है? आ रहा हो, तुम्हें याद है सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है इंडिया में? मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में। जी बिल्कुल, बताइए, कोई भी बता सकता है। पहले बॉयज जी, मध्य प्रदेश आपने बोला। आप बोलिए, आप किसके साथ जाएंगे? 28, ऑप्शन 28 है, यूपी है सर। मैं स्टेट की बात कर, दिल्ली स्टेट का यूनियन टेरिटरी ना? हाँ जी, यूपी है नहीं, बिहार। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है, ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए तो किसका होगा कितना? दिल्ली। पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल करें जी, अगर ओवरऑल पूरे इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट्स को एक साथ लेके चलें, तब दिल्ली नंबर 1 पे पॉपुलेशन डेंसिटी में आएगा, ठीक है? सबसे कम एजुकेशन इंडिया में किस स्टेट में बताया आपको? स्टेट, यूनियन टेरिटरी सबको मिला दे, ये मैंने नहीं बताया था, अभी बताता हूं। बिहार सबसे नीचे जाकर के आराम से बैठा रहता है ना? जाड़ा हो या गर्मी, आराम से सबसे नीचे रहेगा। बाबूजी, हमने तो ऊपर आने का शौक ही नहीं है। चलिए, डेवलपमेंट और सबसे ज्यादा एजुकेशन में आगे केरला, नो डाउट। केरला है भाई, मतलब बढ़िया एजुकेटेड है। वहां की सरकार है ना, और पूछिए कौन सी सरकार है? वहां शुरू से ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हमेशा रहती है उस स्टेट में। और चाइना की है। हाँ, ठीक है, माने इंडिया का अपना कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है ना, सीपीआई अपना है। और उस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ना, उसको आपको पता ही है कि पार्टी की बड़ाई मैं क्या करूं, लेकिन जैसा लगता है कि शुरू से ही वहां के लोगों का सिस्टम ऐसा बन चुका है। आपको पता है, आजादी के बाद जिस स्टेट को जैसा अच्छा प्रशासक मिला, वो वैसे ही डेवलप होते चले गए, और रिसोर्सेस। और केरला आपको पता है सदियों से हमेशा फॉरेनर के कांटेक्ट में रहा, समुद्र के किनारे है ना, तो इस कारण से भी उनका अच्छा इंटरेक्शन हुआ, और मल्टी टैलेंटेड होते हैं, अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है वहाँ पैसा साइड से आता है, फीस और है। बिल्कुल, वो भी है पैसा तो बेटे। और मैं आपको गलत बात पैसा सबसे अधिक रिच स्टेट बेटे पंजाब और हरियाणा है। ये सेम इस पे है ना, हर बार सीबीएसई में क्लास 10th में क्वेश्चन आता है, दीदी तो 10th वाली चली गई, उसमें ये आता है, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि पंजाब और हरियाणा तो सबसे अधिक डेवलप मैंने कि क्या कहते हैं, वो है पैसे वाले, अमीर हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला को ही सबसे आगे क्यों माना जाता है? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनकम मैटर नहीं करता, हेल्थ की फैसिलिटी कैसी है, एजुकेशन फैसिलिटी कैसी है, लोगों का क्या कहते हैं, मदर मोर्टिलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, मतलब कि अगर मान लो कि डिलीवरी के समय कितनी माओं की मृत्यु हो गई, या पर 1000 बच्चों के जन्म पे कितने बच्चे जन्म के बाद तुरंत मर गए, तो ये हाँ, ये बहुत तरह की चीजें। तो और चाहे सेक्स रेशियो, 1000 बच्चों के ऊपर बच्चियों की संख्या कितनी है, ये भी अच्छी बात है। हाँ, केरला में 1000 से ऊपर, लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं वहां पे, ठीक है ना, अभी भी लड़कों से ज्यादा लड़कियां 2011 में भी, अब का तो अभी आएगा सेंसस तो पता चलेगा। तो जहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियां होती हैं वहाँ का अच्छा है।
बेटे तो आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना, यहाँ पर ये हो गया कि लोगों की सोच है, वहां इक्वालिटी है, लड़के और लड़कियों को बराबर मौका है। अगर मान लीजिए सबसे पहला भेदभाव कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके परिवार से, ठीक है, कि भाई को और बहन को दोनों में कितना भेदभाव किया जाता है। अगर आपके परिवार में भेदभाव नहीं होगा, पहले ही परिवार में ही भेदभाव हो गया, परिवार में ही बच्चे को पढ़ने ही नहीं देंगे अगर लड़की को, तो फिर समाज में फिर क्या कर लेंगे। अब मैंने नहीं देखा, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस हिसाब से इंडिया डेवलप होता जा रहा है, लोगों की सोच भी डेवलप होती जा रही है। और खासतौर पर दिल्ली में मैं देखूं, ठीक है ना, तो दिल्ली में ये जो आउटर इलाका आप लोग का, भाई लड़कियों को तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी, मैंने लड़के कुछ कर देना तो 2-4 घूसे घासे लग भी जाए, लड़कियों को तो बिल्कुल, मैंने अब तो लग रहा है बच्चों को रोना पड़ेगा। हमारे घर में तो ऐसा ही था भैया, ठीक है ना, हमारी बहन दबंग थी, हम लोग की हिम्मत थी नहीं कुछ बोलने की। हाँ, हम लोग भैया डरे सहमे दुख के इसी तरह रहते थे। कितने भाई, चल तो भगवान भला करे हमारी बहन का, ज्यादा तो है वो ना लाए बेटे। आज सोच रहा था मैं, घर पे है ना, सुना दिया सबने। अब देखिए, अगर मैं पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करूं, तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या मतलब है, हर 10 ईयर पे, हर सेंसस पे हम पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करते हैं पर, और उस हिसाब से पर ईयर का भी हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। पर ईयर फैमिली सैंपल सर्वे करके होता है, परिवार सर्वेक्षण करके होता है, उसमें थोड़ा बहुत पॉपुलेशन का जो क्या कहते हैं ग्रोथ होता है, उससे पता चल जाता है। 11th क्लास में जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा, जो डाटा होता है तो हम लोग सैंपल लेते हैं। सैंपल सर्वे का मतलब ये हो गया, देखो सेंसस का मतलब या जनगणना का मतलब हो गया एक एक आदमी के घर घर जा करके किसी को भी बिना छोड़े सबको काउंट किया जाता है। लेकिन सैंपल सर्वे में क्या होगा, जैसे मान लो दिल्ली का करना है, दिल्ली की पॉपुलेशन मान लो कि 2 करोड़ है ना, तो अलग अलग इलाके से मिल करके 1 लाख लोगों का माने कि को एज ए सैंपल लिया गया, मतलब कहीं कहीं से लोगों को चुन करके और उनके डाटा के हिसाब से एवरेज निकाल के बताया गया। समझ रहे बात को आप, तो उसको सैंपल सर्वे कहा जाता है। और जैसा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि सैंपल सर्वे में क्या बहुत सारा डाटा है, जिसमें कि सबसे ज्यादा काम वाला जो आप लोग का था कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या भारत में होगी। तो बेटा ना बेटे तो बचे ही रहेंगे, और क्या करना। संपत्ति तो बेटे अभी भी लड़कियों को पूरा अधिकार है प्रॉपर्टी का। 2005 में है ना, हिंदू एक्सेशन एक्ट आया था, हिंदू उत्तराधिकार कानून आया था। पहले लड़कियों को नहीं होता था, अगर पिताजी ने नहीं लिखा प्रॉपर्टी तो लड़कियों को नहीं मिलता था और लड़कियों को हक भी नहीं था। लेकिन उसके बाद हो गया, ठीक है ना, अगर एक इंसान के अगर पिताजी चाहे लिखना तो हो जाएगा, और पिताजी बिना लिखे अगर गुजर गए तो लड़कियों को उस मैंने पिताजी की प्रॉपर्टी से फादर की प्रॉपर्टी में कोई भी हक नहीं मिलता था। लेकिन इसका फिर 2005 में अमेंडमेंट हुआ और अब नियम है कि चाहे 20 भी परिवार में क्यों ना हो, कितना भी बड़ा परिवार कुछ भी हो, एक लड़की का उतने ही हिस्से लगेंगे। 4 भाई बहन है, 3 भाई हो और एक भी बहन है तो वही हिस्सा, चाहे 3 बहन और एक ही भाई हो तो वो 4 ही लगेगा सर, वो लड़की को पूरा हक है। बेटे लागू है, लड़की लेना नहीं चाहती ना। अगर लड़की, जैसे ये जो समाज का नियम है हमारा, मान लीजिए बेटी हो, आप ब्याह होकर मान लीजिए ससुराल चले गए, आप लोग सेटल हो, आपका भी जॉब है, सब बढ़िया है। अगर लड़की ने यहाँ पर अपने हक की बात की, इसका मतलब क्या हो, सबसे पहले भाई कहेंगे कि तुम है ना, मतलब कि अब हक की बात कर रही हो, तो मायका चला जाएगा, ठीक है ना। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक। मदर फादर तो जीवन भर रहेंगे नहीं, मायका चलता किससे, भाइयों से ही तो चलेगा ना, भाई या जो भाभी होगी उसी से चलेगा। तो जिस दिन हक और हिस्से की बात करेंगे तो मायका खत्म। इसलिए मतलब समाज के डर से, और अभी भी हमारे समाज में औरतों का या लड़कियों का पिताजी की संपत्ति में हक को जताना या हक लेना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन उसका पूरा हक है, चाहे तो ले सकती है, कानून पूरा हक देता है उसको। एग्जांपल तो मतलब कि वहां पे ले रखा है पड़ोस में ही, तो उनका मतलब कि मायके वाले उससे बिल्कुल बात ही नहीं करते। हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ, और क्या, मैं कहीं जापान से थोड़ी आता हूँ। उनके पेरेंट्स ही नहीं करते भाई, मैं तो बात बहुत
तो बेटा केस करना होता है। अगर मान लीजिए आपके फादर अगर मन से नहीं दे रहे हैं तो लड़की अगर केस कर दे ना तो इस तरह से मिल सकता है, उसका नियम होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फादर अगर आपके पापा है, किसी के पापा, 2 भाई हैं, ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टी एक भाई के नाम लिख दें, ठीक है, फिर भी दूसरे को कोई चिंता करने की बात नहीं। आपके फादर की जो भी प्रॉपर्टी है, जिस चीज को उन्होंने खुद से कमाया है, बात समझ रहे हैं, वो तो चाहे किसी को भी दे दे। लेकिन मान लीजिए कि पुश्तैनी जमीन जो है, बाप दादाओं की जमीन है, मान लीजिए 50 परदादा जी के पास 25 बीघे थे, फिर वो दादाजी को मिले तो 30 हो गए, फिर पापा के पास आया तो फिर वो 30 ही थे, 30 से अधिक नहीं हुए, जो भी हुए। तो जो पुश्तैनी जमीन होती है ना, तो आपके पापा किसी के भी नाम लिख दें, अगर दूसरा भाई केस कर दे या बहन केस कर दे, जैसे बेटा बेटी कोई केस कर दे, तो दादा की जमीन में पोतों का बराबर बराबर हक होगा। फादर के गुजरने के बाद फादर चाहे किसी की भी नाम भी लिख दे। फांसी खा लेगा जमीन, किसकी, कौन जमीन खा ले फांसी? किसी एक के नाम पे कर रखे और वो कागज पे लेके देखे मैं इनकी वजह से फांसीदार जमीन। किनकी वजह से फांसी खा रहा हूं? मतलब मैंने कि मान लीजिए कि आप 2 भाई आपके, मैंने दूसरे का, मान लो कि कोई दूसरा है, 2 भाई है, ठीक है ना, और उसके फादर ने एक भाई के नाम पे पूरी जमीन कर दी, और एक ठीक है, वो फांसी खा लेगी लेकिन कि इसी जमीन हड़पने के चक्कर में था, जमीन भी जाएगी। मतलब कि बाप फांसी खाएगा या बेटा? जिसके नाम कर रहे हैं, जिसके नाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर कर रहे रहे हैं, वही खा ले और क्या देखिए जमीन हड़पने के चक्कर में था मेरा भाई, जो मेरा था। मेरी बात सुनो। तो वो तो केस अलग हो गया ना, तो मर्डर का केस हो जाएगा ना। जमीन भी तो चली जाएगी। जमीन जो होगी ना, जमीन दूसरे भाई को ही मिलेगी, जेल में से जब निकल गया है। बात समझ रहे हैं ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक फादर जिंदा है तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है, फादर तो ही है अपना, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके फादर, किसी के फादर जिंदा भी हैं और आप चाहते हो कि वो भेदभाव कर रहे हैं, मुझे अपना हक चाहिए, तो कोर्ट में केस कर देंगे ना। समझ रहे हैं? 2 भाई हैं और फादर है, कोर्ट में केस कर देंगे तो पता है क्या होगा, उसके 3 हिस्से लग जाएंगे, एक फादर का हो गया, एक दूसरे भाई का, और तीसरा हिस्सा हो गया। जिसने फांसी खाई उसका अगर फैमिली में कोई भी होगा, अगर उसके फैमिली में जैसे वाइफ हो, उसके बच्चे हो, तो उसके नाम उसकी नाम पूरी हो जाएगी, है, पूरी हो जाएगी जिसने फांसी खाई है। पूरी मतलब जिसने फांसी खाई है उसके पास पूरी की पूरी जमीन चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आधा दही बटेगा, आधा दही बटेगा। प्रॉपर्टी तो केस लंबा चलेगा, मर्डर का केस सुलझ जाने के बाद वो आधा आधा हो जाएगा। और आपको पता है इस चक्कर में है ना, जिन दूसरे भाई थे वो तो पोपले हो ही जाएंगे, क्योंकि आपको पता है तारीख पे तारीख। हाँ जी, जमीन बेच के खा जाओ फिर। चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं। चलिए, एक चीज यहां ध्यान देंगे कि सिंस 1981, however the rate of growth started declining gradually. During this period birth rate declined rapidly. Still 182 million people were added to the total population in the 1990 alone, an annual addition larger than ever before. It is essential to realize that, एक सेकेंड, और जैसा कि बेटा मैंने आप लोग को बताया था, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, माइग्रेशन क्या, इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, एज कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये तो पेपर में 5 करोड़% आना है इस क्वेश्चन को। एज कॉम्पोजिशन का मतलब इनके नोटबुक में 10 लाख% इंपॉर्टेंट, 2 करोड़% इंपॉर्टेंट बता दिया था भैया लोग को, आया था पेपर में, क्योंकि है ना माइंड क्लिक करता है। कौन ठंडे में पानी का दे उसको आराम से, चट लग जाए लक्ष्मण, लक्ष्मण तो फिर भी टूट टाट के खड़े हो जाए, शाम के टाइम में लक्ष्मण ने कहीं चोट लग जाए। पॉपुलेशन जो होता है वो अलग अलग एज ग्रुप का होता है भाई। पॉपुलेशन में अगर मान लीजिए जनगणना करने कोई गए, सेंसस करने गए, कोई मास्टर जी है, कोई भी सरकारी, हम लोग जैसा, तो उसमें क्या होगा, छोटा सा बच्चा होगा, जन्म लिया है, उसका भी नाम लिखेंगे, दादाजी के दांत टूट गए वो भी इंक्लूड है, मैंने सारे आएंगे। तो एज कॉम्पोजिशन में अलग अलग उम्र के आएंगे। एक सेकंड, चिल्ड्रन किसको माना जाता है? हमारी पूरे देश की पॉपुलेशन में चिल्ड्रन, हाँ बोलो, 14 साल से नीचे,
15 साल से नीचे। हाँ 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 14 साल से ऊपर का तो मजबूरी नहीं होती। 15 साल से नीचे जनरली बिलो 15 इयर्स जो होते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड मानते हैं सेंसस में, पॉपुलेशन में। थोड़ा 2 घंटे हमारे लिए भी छोड़ दीजिएगा। सर अगर कोई बच्चा पेट में होगा जन्मना के टाइम उसको भी गिना जाएगा? नहीं, जब बच्चा दुनिया में आ गया तब ऐसे, क्योंकि बेटे पेट में है तो क्या भरोसा कि आफ्टर डिलीवरी के बाद मर भी सकता है ना। जब तक जन्म नहीं हुआ, मतलब कोई अगर प्रेग्नेंट है लेडी, अगर पेट में बच्चा है तो उसको काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि और इसके पीछे से ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए क्या जरूरी है कि वो सेफ्टी के साथ डिलीवर हो जाए, मान लीजिए निकलते में मर जाए, कुछ डेथ हो जाए, ये प्रॉब्लम है ना, भगवान ना करे जी। हाँ नहीं, मेरे लिए तो ये 10 घूंट के बराबर है पानी। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग है, कुछ बच्चे गलत समझे। वर्किंग एज 15 से 59, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 15 से लेके 59 की जो ईयर होती है वर्किंग पॉपुलेशन मानी जाती है, सबसे अच्छी होती है। हाँ सबसे अच्छी, मतलब कि इस उम्र का अगर जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। आपका देश हो और उसमें सब क्या कहते हैं दादाजी की उम्र के लोग हो तो देश को कौन आगे लेकर के जाएगा। और आपको पता है चाइना में यही प्रॉब्लम, पॉपुलेशन तो है लेकिन अधिकतर वृद्ध लोग वहां पे हैं, यंग जनरेशन इंडिया जितनी कहीं पर भी नहीं। फिर भी इंडिया डेवलप तो बेटा जो यंग लोग हैं उनको रोजगार दीजिएगा तब तो है। एक दूसरे में परीक्षा देने गए हैं, पेपर देने गए हैं, देखा फ्रस्ट्रेशन में एक दूसरे गुद्दा गुद्दी, टंगम खिंचम खिंचाई, जैकेट फाड़म फड़ाई, ये सब हो जाए फ्रस्ट्रेशन में। टीटी टिकट मांग दे, पकड़ के ट्रेन से कूद जाएंगे, चल हम तो ऐसे भी चलते खड़े हैं, बस मरे हुए हैं अंदर से हम तो। समझ रहे हो ना, तो ऐसा ही है, क्या कहें। देखिए एक बात तो है, पॉपुलेशन जो है उसको बेटे एक बात तो सुआ लगा के मार तो नहीं सकते, लेकिन हर आदमी को है ना, हम लोग का क्या है ना कि जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं, विकासशील देश, वहां के लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं। जब छोटे रहोगे ना, आइंस्टीन तो बन ही जाए, इससे कम में क्या होगा। 10वीं में आएंगे, देखो यार यूपीएससी तो छोटी चीज है, चलो यही सबसे बड़ा जॉब है तो यही ले लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग भी ऐसे ही थे, सब लोग ऐसे ही होता है, सबसे छोटा चीज ये तो ले ही लेंगे। अब 2-4-10 पेपर दे दीजिएगा ना, जब औकात पता चलने लगती है आदमी को, मैंने तो फिर कहते हैं पीसीएस, पीसीएस ठीक है, क्या है, अच्छा है, ग्रुप बी भी तो है। और जब पीसीएस का सिलेबस देके जब 2-4 बार पेपर दे के आएंगे, फिर चक्कर खा के धम, फिर कहते हैं इस बार दिल्ली पुलिस तो गया, और जब कुछ नहीं होगा, काम ही है, क्या दिक्कत है, मूंगफली बेच लेंगे, अपने काम में शर्म कैसा। जब यही करना था यार तो अपना असेसमेंट अच्छे से करके क्यों नहीं आप शुरू में ही करेंगे, है ना। खुद की तरह में फर्क है। अरे भैया रुकिए, अभी पूरा 1 घंटा आप लोग को यही ज्ञान देंगे, चिंता मत करिए, जो चाहे। मैं आप थे ना, मैं भूल गया था, पता चला 2-4 काट गया। चलिए ध्यान देंगे, 58.7% पॉपुलेशन, 58.7% जो पॉपुलेशन है भारत की, ठीक है ना। आप सोचिए कितना बड़ा पॉपुलेशन है, वो एडल्ट पॉपुलेशन है, मतलब कि वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, इससे बड़ी बात और क्या जी। और हम सब नहीं आते, चिंता मत करिए, अगले साल एज्ड पॉपुलेशन केवल 6.9% है। 59 के बाद 60 से ऊपर वाले हमारे पास जो दादाजी लोग हैं ना, केवल 6.9% ये पॉपुलेशन में, और 34.4% जो है ना वो चिल्ड्रन है। तो मतलब ये पीछे से भी तैयार हो रहा है फौज कि मत दो नौकरी, हम भी आ रहे हैं करने मौज। समझ जाइए, इतना बड़ा पॉपुलेशन, अगर एक तरह से देखो आप तो मतलब 6.7% को छोड़ करके सब है ना सरकार के छाती पे मुंह धरने के लिए आए। देखिए पता है क्या होता है, हम लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रातों रात तो मिटा नहीं सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड यार, मतलब कहा मैंने गला काटिएगा सबका, बाहुबली वाला रथ लेके आओगे, खच 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 खच। मतलब कि जो अच्छे मतलब हर एक काम में अच्छे हो, तो वो एक ही देश में हो तो क्या होगा।
तो बेटे आइंस्टीन टाइप के लोग भी है ना, जूता पॉलिश करने का काम करेंगे पेट चलाने के लिए, और क्या हो सकता है। ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि उस कंट्री का कितना ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन है कंपेयर टू देयर रिसोर्सेस। मैं कुछ पूछ रही हूँ, तो बेटे सारे इंटेलिजेंट है, तो जिसका जो भी होगा उस हिसाब से बनेंगे वो। साइंटिस्ट की कोई ऐसा तो नहीं है ना कि पोस्ट होता है, पोस्ट सरकारी साइंटिस्ट कितने होते हैं, कुछ ही तो होते हैं ना, कुछ पोस्ट होती है, बाद बाकी तो अपने हिसाब से कुछ अपना थ्योरी व्यूरी लिखते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना यहाँ का पुअर नहीं, यहाँ का जो मिडिल क्लास है, सपने मतलब यहाँ बैठे हैं सपना, लाल बत्ती के अंदर सपना है, यहाँ बैठे बैठे लाल बत्ती दिख रहा है, दिमाग में घूम रहा है, करना कुछ नहीं है उसके लिए। मेरे कहने का मतलब है सब लोग कलेक्टर ही बन जाएंगे भैया तो देश कैसे चलेगा, ठीक है ना। आप, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, अपना भी काम कर सकते हैं, अलग अलग तरह का सोच होना चाहिए आदमी का। पता है हमारे घर में एक बच्चा था, उसका इलेक्ट्रीशियन बनने का सपना था, उसको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई करना। हाँ हाँ, तो फिर टीचर वगैरह पता क्या कहती, हाँ इलेक्ट्रीशियन ही बनना है तुम्हें, स्मार्ट टीचर, मतलब अजीब सी बात है, उसकी मर्जी होगा। मैडम पता है क्या थी, पेट्टी। एक बात बताओ, अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट था तो क्यों नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, मतलब इलेक्ट्रिशियन ही क्यों बने। इलेक्ट्रिशियन में क्या खराबी है, मैडम के घर में शॉर्ट सर्किट हो ना तो महादेव जी से भी ज्यादा है ना इलेक्ट्रिशियन की ही पूछोगी, और 10 बार इतना तो बटेऊ का इंतजार नहीं करते ना जितना इलेक्ट्रिशियन का इंतजार करना पड़ता है। गर्मी का मौसम हो, लाइट कट जाए, अब बिजली का मिस्त्री गोल, अब देखिएगा ना, हम कह रहे ना भगवान भूल जाइएगा। कूड़ा उठाने वाले एमसीडी वाले आते हैं, ये नहीं रहेंगे तो पता है जिंदगी कैसी हो जाएगी। मैंने हर चीज का इंपॉर्टेंस है, हर आदमी कलेक्टर, और कलेक्टर बन जाएगा कोई आदमी कलेक्टर आपको क्या दे रहा है, कुछ नहीं, अपनी जगह पे। मेन तो हमारा जो पब्लिक फैसिलिटी तो छोटे मोटे लोग देखते हैं, आपके घर तक कौन पहुंचता है, एमसीडी की गाड़ी पहुंचती है, ये जो क्या कहते हैं एमसीडी में जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, सफाई कर्मचारी, वो पहुंचते हैं, कलेक्टर की वजह से तो पहुंच रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ रहे यार। अब देखो, अब वो एक प्रशासनिक चीज है ना, वो कंट्रोल करता है सब, ऐसा नहीं। कलेक्टर अगर ना भी हड़ताल करे ना भैया, और सारे नीचे वाले सफाई कर्मचारी हड़ताल कर दें, तो कलेक्टर साहब को है ना क्या कहते हैं कलेक्ट्रेट छोड़ के भागना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको, मैं बात बता रहा हूँ ना आपको। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हुई। क्यों भागना पड़ेगा, सरकार ट्रांसफर कर देगी ना गढ़चिरौली में, जाइए नक्सलाइट वाले इलाके में, कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे, किस लिए। आप अगर सारे व्यवस्था को नहीं बनाए रख सकते, इट मींस कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, अब बकवास आदमी। कलेक्टर केवल डिसीजन देने के लिए नहीं होता, काहे मैंने कूड़ा वाला जो आदमी था या एमसीडी का एम्प्लॉय था, क्यों गुस्से में, क्या बात हो गई ऐसी, आप क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। 20 मर्डर हो गए, एसपी तुम क्या हो, तुम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपके इलाके में महीने में 2-4 मर्डर हो गए ना, तो सबसे पहले आईपीएस को जवाब देना पड़ेगा, ये हवलदार को कुछ जवाब नहीं देना है। मांग गलत हो या सही हो, आपको सेटलमेंट करना है, ये जॉब ही ऐसी है, आपको समझाना है, सरकार आपके थ्रू रास्ता निकालेगी। किसको, कितनों को करिएगा, सस्पेंड कर दीजिए तो यहाँ पर फिर कलेक्टर साहब कूड़ा उठाने आएंगे, कौन उठाने आएगा। गलत मांग माननी पड़ेगी ना आपको, गलत मांग के बीच का भी कोई रास्ता होगा। गलत मांग के हर चीज का एक रास्ता तो होता है ना, आपको तो अपनाना ही पड़ेगा। चलिए, तो एज ग्रुप 59 का अबव पता है आप लोग को, अबव द 59 इयर्स पता है आपको। सेक्स रेशियो या लिंगानुपात क्या होता है, ध्यान रखिएगा। Sex ratio is defined as the number of female per 1000 male in the population. 1000 मेल पॉपुलेशन के ऊपर जो फीमेल की पॉपुलेशन है, लड़कियों की संख्या है, वो जितनी होती है उसी को लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि सबसे खराब, भारत में दे रखा होगा इसमें शायद, एक सेकंड में डाटा बताऊंगा आपको, 800 समथिंग होगा। देखिए भैया, सबसे खराब पूरे इंडिया में अगर लिंगानुपात की बात करें सेक्स रेशियो की, तो दिल्ली की है 866, हरियाणा की थोड़ी सी अच्छी है 877, 877, केरला की 1084 और पुदुचेरी
1038। समझ में आई बात आपको? बिहार का आप आएगा, मोटा मोटा किताब आता है, देख लीजिएगा, इसमें नहीं दे रखा है। दिल्ली कितनी क्यों खराब है? दिल्ली में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना जी। मैं आपको एक डाटा और समझा दूं अगर आप जानना चाहें तो। पहले जो समाज शास्त्री जो थे, देखो गुस्सा में आ गया, अच्छा लग रहा है कि इस समय उसका कुछ दौड़ने उड़ने का टाइम आता होगा ना। हाँ सॉरी, पहले लोग सोचते थे कि इलिटरेसी या एजुकेशन की कमी मेन कारण है, कि लोग कम एजुकेटेड हैं तो क्या होगा भैया, वो लड़के लड़कियों में फर्क जानते हैं, सोचते हैं कि लड़का होगा तो काम करे, लड़की बोझ है, दहेज है, शादी, ये सब खर्च अपना। लेकिन आगे जाके पता चला कि दिल्ली तो एजुकेटेड स्टेट है, पैसे की भी कोई कमी नहीं। कौन ऐसा परिवार होगा गरीब से अमीर तक है ना जो भूखे किसी दिन मर गया हो खाए बिना, सबको काम मिलता है। आपको बता दें पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली एक ऐसा शहर है ना, और का तो मुझे पता नहीं, बॉम्बे में सब आदमी जाके सर्वाइव नहीं कर सकता लेबर मजदूर, लेकिन दिल्ली में कर सकता है, बढ़िया कमा सकता है, बढ़िया खा सकता है, और बच्चों को फ्री में बढ़िया से बढ़िया पढ़ा सकता है। एक लेबर भी होगा ना, हस्बैंड वाइफ लेबर भी होगा, तो क्या होगा, 1000 रुपए महीने के हैं, मैंने एक दिन के, नहीं तो 800 रुपए तो एक दिन के हैं, ठीक है। 8 3 24,000 रुपीज। लेबर होगा भैया तो 1500 तक का कमरा अच्छे से मिल जाएगा आउटर में, 2 का भी ले लो, ठीक है, खाने पीने करके, फिर भी 12,000 रुपए की सेविंग है सब कुछ लेने के बाद। सोचिए, कोई भूखे नहीं मरता, 12,000 की सेविंग है, ठीक है, ना भी सेविंग हो इतना, मैंने 1 रुपया सेविंग भी नहीं कर रहा, किसी तरह काम चल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल फ्री का इलाज, सरकारी स्कूल बढ़िया से बढ़िया स्कूल, फ्री का एजुकेशन, सरकारी राशन की दुकान, फ्री का राशन, अब तो आपको राशन कार्ड भी नहीं बनवाना, ठीक है। तो काहेगा मतलब तब क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए क्योंकि एजुकेटेड लोगों की भी सोच होती है कि भैया हमको क्या कहते हैं, लड़के नीचे लड़के चाहिए। अब ये तुमसे पूछेगा, और मैं आपको बता दूं एक साइकोलॉजिकल रीजन है, और बेटे अब इसका हम थोड़ी कर सकते हैं कि एक क्या कहते हैं एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, या इस तरह से प्रूव करना तो मुश्किल है। सामाजिक जैसे सोच जो होती है ना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या होता है शहरों में ना, अधिक उम्र में शादी, फिर बच्चे भी अधिक उम्र में, तो जब अधिक उम्र में हो जाता है ना, तो आदमी हमेशा क्या करता है, हर डिसीजन सोच समझ के लेता है कि अगर बेबी प्लान करना है तो भाई बेटी क्यों, बेटा ही हो जाए, और रखना एक है, ये दो रखना है तो बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। और ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी, ये कंझावला मतलब उतना वीआईपी इलाका भी नहीं है। आप मेहरौली की बात करो, आप साकेत की बात करो, आप क्या कहते हैं गुड़गांव तो बाहर हो गया, गुड़गांव भी इस टाइप का है, मैंने बहुत से इलाके, उन लोगों की सोच ऐसी होती है बेटा चाहिए और अबॉर्शन, इसलिए दिल्ली में इसीलिए तो इतना ज्यादा है ये चक्कर। हाँ लेकिन मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कि समय के हिसाब से कम भी होता है, ठीक है ना। हमें तो आज तक समझ में नहीं कि लड़का लड़की में क्या अंतर है, हम लोग के तो, मैंने जो ताऊ जी की लड़की है, मतलब मेरा जो भांजा भांजी लगेगा ना, वो मेरे से 15 17 साल बड़े, ठीक है जी। मैं अपने पूरे खानदान में सबसे कम उम्र का हूँ, मतलब जितने भाई हुए में, मतलब इस तरह से 15 17 साल बड़े हैं, ठीक है ना। और उस जमाने की जो मेरी दीदी थी, आज से मतलब पता नहीं किस जमाने में उन्होंने एजुकेशन लिया होगा, और तब हम लोग के ताऊ लोगों ने ग्रेजुएशन कराई थी, और उस समय भी कोई भेदभाव नहीं। हम लोग के खानदान में अभी भी, मेरे फादर 5 महीने के भाई थे, ठीक है, और सब में अभी भी जितनी भी जो बहनें हम लोग की हैं, उन्हीं का ज्यादा मान आदर रहा हमेशा। पेपर में मार्क्स अच्छे लेके आए, हम तो यही उम्मीद करेंगे, और चीज में तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है, नहीं लिटरेसी में चाहिए। देखिए आगे, अब भारत सरकार किसको लिटरेट मानती है? लिटरेसी और एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है, याद रखिएगा। साक्षरता और शिक्षा में बहुत अंतर है, दोनों एक नहीं है। अब देखिए कैसे, अगर हम केवल लिटरेसी की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से
A person is 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate. 7 साल या उससे अधिक उम्र का आदमी किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकता हो, पढ़ सकता हो और समझ सकता हो तो वो साक्षर। समझ में आ रही है आपको? और there has been a steady improvement in the literacy level in India और 2011 में इस 73%, 81% for male। भारत में 2011 में टोटल पॉपुलेशन जो भारत की थी तो 73% पॉपुलेशन क्या थी? एजुकेटेड, जिसमें 80.9% मेल। इस 73% में जो टोटल था 80.9% जो मेल थे, 100 में से 80.9% मतलब कि मान लो 100 मेल हैं, 100 में से 80.9 एजुकेटेड, लिटरेट, एजुकेटेड नहीं। और 64.6% 100 में से 64.6% केवल फीमेल एजुकेटेड थी। मतलब फीमेल एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट कम, साक्षरता दर कम। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब भारत में अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग लोग क्या क्या काम करते हैं। देखिए, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। मैं इतना फालतू इंग्लिश नहीं बोलूंगा, काम की बोलूंगा। तो ऑक्यूपेशन में आपको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काम करने वाले। समझ में आ रही बात आप लोग को? ठीक है। प्राइमरी में बेटे क्या क्या आता है? खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि पशुपालन, फॉरेस्ट्री मतलब कि जंगल का काम धाम, फिशिंग मछली पकड़ना, माइनिंग और क्वेरिंग, ये सारे काम। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना, ये सब आता है। टर्सरी में एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, सॉरी यातायात, आरटीबी जो चलती है ना, इस पे काम करने वाला टर्सरी सेक्टर। ओ नवेडा वो वाला कम्युनिकेशन, फोन ऑन, जितने भी हैं। तो फिर नोएडा कौन बोलेगा? हम और आप बोलेंगे नवेडा सेक्टर 73। पता नहीं है भी कि नहीं 73। ये तो पीतमपुर बोलते भी नहीं है। आना है तो कोई बात ना, भरा पड़ा मधुबन चौक, पीतमपुरा। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज, सर्विस सेक्टर। टर्सरी मतलब तृतीय क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चर। प्राइमरी सेक्टर से जो चीज मिलेगी उसको प्रोसेस करके इस लायक बनाना कि आप और हम जीवन। तो ये जो पैराग्राफ है ना आदरणीय दीदी जी, इसको याद कर लीजिएगा, ये 5 करोड़% पेपर में ये आता है ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट में आता है। और आपको पता ही है कि हम एक बार पढ़ाते हैं तो कहां से कहां चले जाते हैं। सिलेबस में करा रहे हैं बहन। हमारा 3 मैथ में चैप्टर खत्म हो गया बहन, 2 साइंस में खत्म कर दिए। तुम कर रही हो? अरे तो एटम एंड स्ट्रक्चर इस हफ्ता में गया, ठीक है ना? ये नहीं, अभी ठीक नहीं हुआ है, आप मत बोलिए। 10th वाला सबसे तो मेरा है ना एकदम कभी दिमाग सटका हुआ है। क्यों? अरे नहीं, ये गुड़िया से नहीं, मतलब और सब एकदम कति जैसे लग रहा है ना, सांप जो होता है, इसको रोकें जरा। हैं?